हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो अररिया से आप देख रहे थे कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम, लेकिन देखिए एबीपी न्यूज आपको अररिया से लेकर अमेरिका तक की खबर दिखा रहा है। अमेरिका में चर्चा हो रही है कि कौन बनेगा राष्ट्रपति। आपको बता दें कि वहां पर मतदान अभी जारी है, वोटिंग जारी है। मैं सीधे आपको लिए चलता हूं, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। वॉशिंगटन डीसी से प्रणय उपाध्याय हमारे साथ हैं और हम आपको शिकागो भी लिए चलेंगे, मधु भाटिया जहां हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रणय, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। और देखिए, मैं बिहार में हूं, अररिया में, यहां पर भी चुनाव हो रहा है और बिहार में कोविड-19 के दौर में भी चुनाव जारी है, वहां भी हो रहा है। वहां पर क्या देख रहे हैं आप, क्या माहौल है? जी, इस समय बिल्कुल आपने ठीक कहा अखिलेश। एबीपी न्यूज की जो चुनावी रेंज है वो अररिया से लेकर अमेरिका तक है और इस समय हम वाशिंगटन डीसी में जो पोलिंग स्टेशन है वार्ड नंबर 6 का, वहां पर इस समय हम खड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से पोलिंग स्टेशन के ऊपर यहां पर इस तरीके से प्रचार भी, यहां प्रचार थमता नहीं है। यहां प्रचार पोलिंग के दिन भी होता रहता है। जो कैंडिडेट हैं, उनके समर्थक हैं, वो आते रहते हैं क्योंकि चुनाव में यहां पर राष्ट्रपति से लेकर लोकल काउंसिल तक का चुनाव एक ही बैलेट पेपर पे होता है, एक ही बैलेट के साथ होता है और इसलिए यहां पर बहुत सारा समर्थन है। लेकिन इस बार जो यहां पर चीज आपने सवाल किया कोविड कंप्लायंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहां काफी इंतजाम किए गए हैं। इसी के पीछे जो अगर आप मैं कहूंगा अपने कैमरा सहयोगी से आपको दिखाएंगे, ये एक डेजिग्नेटेड एरिया बनाया गया है। वहां पर आप ड्राइव इन वोटिंग कर सकते हैं, यानी गाड़ी से उतरने की भी जरूरत नहीं है। गाड़ी में बैठ के ही जो व्यक्ति अंदर नहीं जाना चाहे या अंदर न जा सकता हो, उसके लिए जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं वो गाड़ी में आके उसका वोट डलवाते हैं। इसके अलावा मेल इन बैलेट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग तक सभी इंतजाम किए गए हैं। यहां पे बाकायदा स्टिकर लगाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और लोग आकर बाकायदा इसी के साथ वोटिंग कर रहे हैं, मास्क लगा के वोटिंग कर रहे हैं, सैनिटाइजर्स और इन सबका इस्तेमाल कोविड कंप्लायंस के साथ किया गया है वॉशिंगटन डीसी के इलाके में। और लगभग इसी तरीके की व्यवस्था पूरे अमेरिका में की गई है कोविड की वोटिंग के लिए। करीब 13 घंटे की वोटिंग है और ये वोटिंग शाम को 8 बजे अमेरिका के समय के अनुसार खत्म होगी। जी जी, ठीक है प्रणय, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन जरा अब शिकागो का भी रुख कर लेते हैं। मधु हमारी सहयोगी वहां से जुड़ी हुई हैं। मधु, शिकागो में आप क्या देख पा रही हैं? और एक सवाल मेरा ये भी है कि जो भारतीय मूल के लोग वहां पर हैं, वो अमेरिका के इस चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में कितना असर डाल रहे हैं? जी, शिकागो में भी यहाँ पर वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है और पोलिंग सेंटर्स में लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वहां पर जो पोलिंग बूथ हैं, आमतौर पर किसी एक पोलिंग सेंटर में अगर 100 पोलिंग बूथ हैं तो उनकी संख्या घटाकर 55 के करीब कर दी गई है, ताकि पोलिंग बूथ में भी अंदर जाकर सोशल डिस्टेंसिंग की जा सके। साथ ही पोलिंग सेंटर्स में उन्होंने पार्टीशन लगा रखे हैं प्लास्टिक के। और अगर आप भारतीय मूल के वोटर्स की बात करें तो इनका मतदान इस बार काफी अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से अगर आप बैटल ग्राउंड स्टेट्स की बात करें, पेंसिल्वेनिया है, वहां पे करीब 2 लाख मूल के भारतीय वोटर अपना मतदान डालेंगे। और ध्यान देने वाली बात है कि पेंसिल्वेनिया राज्य को ट्रंप ने पिछले इलेक्शन में सिर्फ 44,000 वोटों से जीत लिया था। तो भारतीय वोटरों का वक्त नहीं है मेरे पास, वक्त इतना ही है। आपका और प्रणय उपाध्याय का बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी कवरेज में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो अररिया से लेकर अमेरिका तक की हर खबर एबीपी न्यूज पर आप लगातार देखेंगे।